तो देखिए बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, मुंबई ट्रेन 2006 ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर अब रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन इस फैसले पर रोक लगा दी गई। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, सभी आरोपियों को बरी करने के फैसले पर अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार गई थी और इस पर यह बड़ा फैसला आया है। जो मुंबई ट्रेन 2006 ब्लास्ट मामले से जुड़ी जानकारी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल अभी के लिए रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया था, लेकिन इस पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पेश की गई और इससे अभी इस पूरे मामले पर रोक लगाई गई है। तो आपको बता दें कि 2006 ब्लास्ट मामले में ये जो आरोपी थे, जिनको बरी कर दिया गया था, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। सभी आरोपियों को बरी करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाया गया। तो महाराष्ट्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और मुंबई ट्रेन 2006 ब्लास्ट में जिन लोगों को बरी किया गया था, उन पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार गई थी। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां मुंबई ट्रेन 2006 ब्लास्ट मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आ रही है। जहां अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दे, जो जिन लोगों के नाम तो देखिए लगातार जिस तरीके से 2006 मामले में सुप्रीम कोर्ट मुंबई ट्रेन 2000 ब्लास्ट मामले से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि जो आरोपियों के नाम इसमें शामिल थे, उन आरोपियों को बरी कर दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया था, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र सरकार इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल जिन लोगों को बरी किया गया था, जिन आरोपियों के नाम इस पूरे मामले में शामिल थे, उन पर रोक लगाई है। तो ये देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है। तो वही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नवीन, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि कुछ दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जिन लोगों को आरोपी ठहराया गया था, उन्हें बरी कर दिया गया था। हालांकि उसमें से एक की मौत भी हो चुकी थी, जो बाकी बचे हुए थे उनको बरी कर दिया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये अहम जो आदेश है वो आया है, क्योंकि 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट में लगभग 190 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और लगभग 19 साल ये पूरा मामला चला था। 2025 में यानी बीते कुछ दिनों पहले मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिनमें से एक जो आरोपी है उसकी मौत पहले हो चुकी थी। तो कुल 11 आरोपियों को इस पूरी घटना से बरी कर दिया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंबई हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है। लेकिन जो आरोपी हैं उनके जेल से बाहर निकलने पर अभी कोई रोक नहीं है, लेकिन जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट का फैसला था, जो बरी करने का फैसला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और अब जब अगली बार सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो सुनेगा, यानी जो हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर है वो भी पढ़ा जाएगा और जो केंद्र सरकार के वकील हैं, जो महाराष्ट्र सरकार के वकील हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद इस पर फैसला होगा। लेकिन अभी का अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर रोक लगा दी है। ठीक है नवीन, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो आरोपी थे वो अब जेल से बाहर जा सकते हैं जमानत के तौर पर, लेकिन अभी उन्हें बरी नहीं किया गया। देखिए, जो आरोपी हैं उसमें से कुछ पहले इस मामले में रिहा हैं, उन्हें दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। यानी अब जो मामला है वो नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में चलेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी इस संबंध में फैसला सुनाएगी उसका पालन किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा मामला लगभग 19 साल पुराना है। इसमें से इस मामले में जो एक आरोपी है उसकी मौत भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की जो चुनौती है उस पर जो मुंबई हाई कोर्ट है उसके फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन जो आरोपी पहले ही जेल से बाहर आ चुके हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उन्हें दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो नवीन, जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा, अपनी प्रतिक्रिया देगा, तो जो लोग बाहर हैं, जो आरोपियों को अभी जमानत के तौर पर बाहर है, तो उनकी गिरफ्तारी उसके बाद की जाएगी?
देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और फिर सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो आरोपी हैं उन पे दोष सिद्ध हो रहा है या नहीं, या फिर जो मुंबई हाईकोर्ट का फैसला है उसे ही बरकरार रखा जाता है। अगर मुंबई हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के बाद बरकरार रखती है तो सभी आरोपी बरी हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ दोष साबित हो रहा है या फिर वो इस मामले में दोषी पाए जाते हैं और जो भी सजा सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी, तो उसके बाद जो आरोपी जमानत पर बाहर है, जेल से बाहर है, उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा या फिर उन्हें खुद को जेल के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है नवीन, देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट के जो फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार गई, जो उन्होंने दलीलें पेश की, उसमें क्या कुछ था, जरा आपके पास अपडेट है तो बताएं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मामला 19 साल पुराना है और मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से लगातार इस मामले की पैरवी की जा रही थी। पहले ये मामला लोअर कोर्ट में गया था, लोअर कोर्ट के बाद ये पूरा मामला हाई कोर्ट में आया। जब मुंबई हाईकोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी तो हाईकोर्ट ने कहा कि जो सबूत है वो कंक्लूसिव नहीं है कि आरोपियों के खिलाफ इसमें दोष साबित हो सके, क्योंकि जब ये 2005 में जब ये पूरा मामला हुआ था, तकरीबन 190 लोगों को इस पूरे मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और मुंबई हाईकोर्ट की दलील ये थी कि जो सबूत कोर्ट में जमा कराए गए हैं वो ये साबित नहीं करते कि जो आरोपी हैं उन्होंने ही मुंबई ट्रेन ब्लास्ट को साजिशन अंजाम दिया है। तो उनके खिलाफ जो आरोप है, जो दोष हैं, वो साबित नहीं हो पाए थे, जिसके बाद मुंबई हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। जिसके बाद जो महाराष्ट्र सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।